जी नमस्कार। सुतीश सरपंच थोपाल पंचायत से, और हमारे साथ आज नायब सरपंच जी अजय जी, साथ में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुरेंद्र जी, मुकेश पंच जी, अपने एक्स सरपंच हमारे गुरवानी जी, अपना यूसुफ पंच जी, एसराज जी, खीमराज जी, अशोक जी, रमेश जी, कदार पंच जी, जार सैन जी, वगैरह 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 सारे जितने मेरे भाई जहाँ पे आए हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज कुछ चीज़ें ऐसी हमारी पंचायत में डिस्कस हुई हैं जो अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, और काफ़ी सारे ऐसे मसले जो यहाँ पे उठे हैं जो मैं आपको इन लोगों के मुंह से ही सुनाना चाहूँगा कि क्या क्या बात हुई है। तो ये हमारे करतार पंची हैं। करतार पंची जरा वहाँ देख के वीडियो में बताइए कि आपकी क्या समस्या है, कब से आपकी पेमेंट कब नहीं आ रही है। समस्या हमारी है जी जनाब, 2021 का काम किया वो नरेगा का, उसकी भी पेमेंट में नहीं मिली। 3 काम नरेगा के किए, जो उसकी पेमेंट अभी तक कोई भी नहीं मिली है। एक दो किस्तें मिली है उसमें, बाकी कोई भी पैसा उधर पेंडिंग बचा है, बाकी कोई भी उसमें नहीं मिला हमको कुछ भी अभी। यासिन जी आपका कितना क्या है? 1.5 साल काम करे उसके लिए हुए, हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिली हुई है। सब मजदूर शाम सुबह आते हैं और कहते हैं पैसा दे दो, लेकिन हम कहाँ से दें जब ऊपर से पैसा ही नहीं मिल रहा है हमको। लेबर पेमेंट हमारी है, सब बकाया है, वो मिली नहीं है। 2 साल हो गए हैं, अभी तक आए नहीं। ये लेबर की बात कर रहे थे हमारे जो पेंच जो है यहाँ पे, जिनके पास लोग डेली ये कहते हैं कि हमें पेमेंट नहीं आ रही है। मैंने एक दिन पहले भी ये वीडियो साहब से बात की थी, तो वो भी कह रहे थे हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं जरा गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में कब आएगा। ये लोग तो यही कहते हैं आए दिन के सरपंच साहब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो हमारी। हमारे साथ ये हमारे असरा जी बैठे हैं यहाँ पे, तो ये इनसे पूछिए आप कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितने टाइम से कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट नहीं आ रही है, और सरपंच से वीडियो और पता क्या क्या कर रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यार इनकी तरफ कैमरा घुमाइए ना सर जी, बताएंगे आपको कि क्या परेशानी है। सर एक्चुअली बेस है कि जदों भी ब्लॉक के थोड़े कोई भी प्लान आते, प्लान के बाद उसका अप्रूवल होंगी, अप्रूवल के बाद उस एक थोड़ा टैक्नीकल डिपार्टमेंट जिहड़ा है वो ड्राइंग दिंदा असें कि इस ड्राइंग के मुताबिक तुस काम करो। ठीक है, एक ड्राइंग दी जाती असें कि भाई तुस एक 12x12 का तुसें कमरा बनाना है, इसका इन्ना अमाउंट है, फर्ज किया कि 2 लाख रुपया अमाउंट है इसका। ठीक है, 12x12 का कमरा बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक बनाते बनाने बावजूद जिसले अस उसी बिल्कुल रेडी करते, रेडी होने बाद उसकी मेजरमेंट कटदी, वो किस तरीके ने कटदी, की कटदी उस चीज़ की, असें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होया अज तक। 50 साल उम्र हुई साड़ी कि हर बारी ड्राइंग जी है टैक्नीकल डिपार्टमेंट दिंदा, टैक्नीकल डिपार्टमेंट ही साड़ी मेजरमेंट करता, मेजरमेंट होने बाद होंदा कि साड़ी मेजरमेंट बराबर नहीं चलती। जब ड्राइंग ही दोस्त दे करते असें तो फिर मेजरमेंट नंबर एक तो मेरी ये गल है। दूआ नंबर सरपंच साहब अगे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि असें कुछ 2 महीने या 2.5 महीने लाई लाओ, अस थोड़े जट टाइप के आदमी हाँ। 2-2.5 महीने पहले एक ऑब्जेक्शन लगी ही कि ये जेडे MAY के मकान आदे, ये मकान जेडे ना सरपंच साहब की इसके कोई थोड़ी गरदारी है कि इन्हें जेडे अपने खास लोगों मकान दिते। ठीक है, और जिन्हें टॉप नंबर मकान आने चाहिए उन्हें लोगों ये मकान नहीं थोए। तो सरपंच साहब को पूछना चाहते कि सरपंच साहब तुसें ये गड़बड़ी की थी, या वीडियो साहब ने गड़बड़ी की, या ACD साहब ने की, या DC साहब ने की। असें इस चीज़ का पता लगना चाहिए। अस पब्लिक हाँ, साड़ा हक है, असें इस चीज़ का कंप्लीट पता लगना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्शन लगती तो क्यों लगता कि दूसरी किस्ती पड़ रही है। ये एक हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। हम तो इस पर पंचायत में बैठे हैं, हम सरपंच साहब से यही सवाल कर रहे हैं बार बार कि ये किस्त क्यों नहीं पड़ रही है, जबकि जियो टैग भी की गई है, प्रिंट की गई है, दीवारों की गई है, उसके बाद जो उन्होंने शर्त भी डाल दिए हैं, तो उनको अभी तक दूसरी किस्त नहीं पड़ रही है। ये हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है, ये कहाँ से कोई मिस्टेक हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो हम आगे अपना आगे का जो है काम अपना कंप्लीट करें। जी नमस्कार। अभी आपने ये पूरी बात सुनी, सरपंच जी ने बताया, जो एक्स सरपंच हमारे शुगुरवानी जी ने बताया, करदार पंच ने बताया, यारसैन ने बताया, जो पेमेंट की बात चल रही थी। ये मैं गवर्नमेंट से भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ
कि अभी हमारी पंचायत में काफ़ी बड़े इशू जो हैं यहाँ पे पुट ऑफ हुए हैं, और इन लोगों का यही कहना है कि अगर सरपंच साहब अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप कर क्या रहे हो। तो मैं अपनी तरफ से भी एक ये जो मेरे नॉलेज में मैं इनको बताता हूँ कि जो PMAY की स्कीम के तहत जो हमने किस्तें डाली थी, ना तो वो सरपंच के हाथ में वो डाल सकता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं कि मैं किसी की पेमेंट डाल सकता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालना जो हमारा काम था। आप उस लिस्ट को चेक करें, अगर मेरी जो वीडियो जो भी देखेगा वो एक बार क्लियर करें कि अगर पंचायत के अंदर जो रेजोल्यूशन डाला गया था एक हमारा 43 से 44 लोगों का, और उसके बाद की जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी एक लिस्ट बनाई थी, तो उसमें अगर हमने कहीं गड़बड़ी की हो, किसी के नाम ऊपर से नीचे करना या नीचे से ऊपर करना, तो गवर्नमेंट भी हमें पूछ सकती है। और अगर नहीं की है हमने, तो फिर हम मुझे गवर्नमेंट को पूछना चाह रहे हैं कि वो प्रायोरिटी जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लिखी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वीडियो डाली थी, जो लिस्ट बना के जहाँ पे, तो उनको किस्तें क्यों नहीं आई। ये मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ACD साहब से ही पूछूंगा, ADC साहब से ही पूछूंगा, और DC साहब से ही पूछ रहा हूँ, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है। मैं सबसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें आप हमें बार बार ये क्यों कहते हैं कि सरपंच ने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट जो दी थी उसमें होगा। तो मैं ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि ये बताएं कि ये गड़बड़ी कहाँ से हुई है। क्योंकि जब हमारी 16 तारीख को मीटिंग हुई थी, मैंने तब भी DC साहब को ये बात पूछी थी। मैंने कहा सर, जो लिस्ट हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जैसे अभी काम बना रहे हैं, डाले हैं हमने, तो वैसे उस दिन भी मैंने लिस्ट दी थी। तो DC साहब ने कहा था आप टेंशन नहीं लो, सबकी जो है नाम लिस्ट आगे पीछे हुई है, लेकिन सबके नाम आ जाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो हमें यहाँ पे सहन करना पड़ रहा है, हमें ये जवाब देना पड़ रहा है कि हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। के साथ ही एक दूसरा बड़ा इशू जो चल रहा है, जो मैं खुद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गया था, मैंने वहाँ से जो अपना DC ऑफिस में जो क्लर्क बैठे हैं, वहाँ पे एक नोटिस लगे हैं कि अपने जो हथियार गन जो लाइसेंस की जिनके हैं, जो न्यू नहीं हुए हैं, जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं, तो वो अपने पुलिस स्टेशन में आप जमा करवाएं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पंचायत के नाते, सरपंच होने के नाते, कि लोग हमें भी ये चीज़ पूछ रही हैं, आखिर इसमें मुझे गवर्नमेंट ये बताए कि इन लोगों की गलती कहाँ पे है। मेरे हाथ से कई लाइसेंस जो है वो वीडियो अपना DC ऑफिस में पड़े हुए हैं, रिन्यू नहीं हो रहे हैं। मेरे खुद की घर की बात बताऊं मैं, जो मेरे फादर नाम के साहब के नाम जो गन्ने हैं वो ऑनलाइन नहीं हो रही हैं, ना वो रिन्यू हो रही हैं। तो ये समस्या मेरी अकेले की नहीं है, पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात है। अगर उन्होंने नोटिस निकाला है तो खाली मेरी पंचायत के लिए नहीं निकाला है। पर मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर उस टाइम इन्होंने गन खरीदी तो आपने वहाँ पे स्टैंप लगाई, वहाँ पे लाइसेंस इशू किया, उनकी फीस ली, तब जाके उसने गन खरीदी। अब जब उसने गन खरीद के घर पे रखी है, आप ये कह रहे हो ऑनलाइन नहीं होगी तो रिन्यू नहीं होगी, रिन्यू नहीं होगी तो ऑनलाइन नहीं होगी। तो इसमें जो अभी 1500 रुपये फीस 3 साल की गवर्नमेंट ने कर दी है, उस पर फीस टैक्स भी लगा रहे हैं, लेट फीस भी लगा रहे हैं। तो इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, DC साहब से भी, कि इन गरीब लोगों की उसमें क्या गलती है। इन्होंने क्या गन लेके तब गलती की थी, जब अभी जो पैसे भर रहे हैं उसकी गलती है। इसके ऊपर एक एक्शन ले। और जितने भी, मैं सबको ये मैं कहना चाहता हूँ, जो जो इस वीडियो को देखेगा, जिसके पास गन है वो सारे इकट्ठे हों एक दिन, और इकट्ठे होकर एक संपर्क करें, और संपर्क करके सारे प्लेटफॉर्म पे DC साहब के पास चलते हैं। अगर उनके हाथ में नहीं है तो फिर LG साहब के पास चलती है। तो ये गरीब लोगों की अगर 1500 रुपये फीस है, साल का 500 रुपये अगर महीने का उस पर लगा रहे हैं, लेट फीस होगी, ये तो गरीब लोग तो मर जाएंगे वैसे ही। तो फिर गन लेने का फायदा क्या है? गवर्नमेंट की परमिशन के बिना तो ली नहीं इन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी सर मैं ये कहना चाह रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब, मैं आपको ये वीडियो अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ अपडेट करके, तो प्लीज़ ये वीडियो सुन के लोगों की कैसे भलाई होती है आप ट्वीट करके बोलें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, एक मैसेज दें हमारे लोगों तक के पहुँचे जो आप इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।